आओ देखो, कुछ मैंने जैसे कल आपको कहा होगा, आपको याद था, याद है या नहीं, कि कुछ ऐसी एक्सप्रेशन हैं जो जीरो आर्टिकल कैरी करते हैं, उनके साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है ना? जिनमें मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाले जो मतलब हैं, मीन्स ऑफ, देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जो सवारियों वाले जो अल्फाज हैं, सवारी वाले जो हैं, कन्वेंस वाले जो हैं, ट्रांसपोर्ट वाले जो वर्ड्स हैं, उनमें अगर प्रीपोजिशन बाय आप लगाते हो, यानी बाय प्लस, यानी अगर उसके साथ किसी व्हीकल का, व्हीकल समझो, व्हीकल सवारी, किसी सवारी का नाम आ जाएगा, तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जीरो आर्टिकल होगा। मतलब बाय प्लस व्हीकल आप लिखें, ट्रांसपोर्ट का कोई नाम लिखें, ठीक है ना, कोई भी व्हीकल हो या कोई भी कन्वेंस हो, ठीक है ना, कोई भी कन्वेंस, कन्वेंस माना सवारी वगैरह हो, ठीक है ना, जैसे पूछा जाता है भाई कौन सा कन्वेंस है आपके पास, तो मतलब हम इस तरीके से लिखेंगे, कोई आर्टिकल नहीं देंगे, भले सिंगुलर नाउन हो, जीरो आर्टिकल माना ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है ना, हम उसके साथ नहीं लगेंगे। इडियम जैसे इडियम्स होते हैं ना, भाई ब्रेक द आइस है, तो ये एक इडियम है। अब आप मुझसे क्वेश्चन करें, सर ब्रेक द स्नो करें तो भाई ब्रेक, आप बोलेंगे सर दोनों एक ही बात है, आइस और स्नो, ठीक है ना, तो नहीं होगा बेटा, ये सेट एक्सप्रेशन है जो नेटिव स्पीकर्स ने बनाई है। हर लैंग्वेज में ऐसा होता है। जी पाण वटि सिंधी में जाए, एड़ो सोन घोरियो जेको कन छिने, या सोड़ आयर पेर डिगिर, तव्हां चओ साईं हाणे गर्मी अची वई आहे, सोड़ न हाणे रली थो, या ॿी का खती वती करे जॾहिं सोड़ हटाए थो, उहो ईअं कीअं सोड़ हटाए? हाणे मतलब कोन्हे ही कल्चर जे हिसाब सां शयूं ठहियल आहिनि, जेको आऊं ऐं तव्हां नथा चेंज करे सघो। सेठ एक्सप्रेशन है, उन्होंने के पाण खे याद करना। अच्छा, तो बेटा इनमें देखो, आपके साथ कोई यानी आप इनके साथ कोई आर्टिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, जीरो जैसे पढ़ा है, लिखूं जीरो या समझ जाएंगे? देखो बाय प्लस व्हीकल का कोई भी नाम हो सवारी का, वो लिखना है। जैसे आप देखो, आपने बाय कार लिखा, ये सही हो जाएगा। अगर आपने लिखा बाय अ कार, देखो गलत हो जाएगा, ये एरर है। ठीक है ना, आपने लिखा बाय बस, ये सही हो जाएगा। लेकिन आपने लिखा बाय अ बस, देखो गलत हो जाएगा। बहुत कॉमन है, छोटी छोटी एक्सप्रेशन है। आपने लिखा यानी, आपने इधर लिखा बाय प्लेन, ठीक है तो सही है। लेकिन आपने इधर लिखा बाय अ प्लेन, तो देखो ये गलत हो जाएगा। आपने इधर लिखा बाय बाय साइकिल, ठीक है, तो बाय, मैंने क्या लिखा है, हाँ सही लिखा है ना, हाँ। इधर अगर आपने लिखा बाय साइकिल, तो देखो गलत हो जाएगा। ये वाली एक्सप्रेशन देखो, ये मिस्टेक है, इस तरफ जो है ना, ये मिस्टेक है, हम नहीं लिखेंगे। ये वाली जो है मतलब इस तरीके से सही है, बाय आए। अगर कोई दूसरा प्रेपोजिशन आता है तो हम आर्टिकल लगा लेंगे बेटा। अगर गाड़ियों के साथ कोई इन आता है, ऑन आता है, इनटू आता है, ऐसा कोई प्रेपोजिशन होगा तो आप आर्टिकल भले लगा लें, ठीक है, लेकिन बाय आएगा तो ना लगाए। ठीक है ना, अगर इन आ जाए तो इन अ कार, सही है, भले लगा लो। ऑन आता है, ऑन अ बस, ऑन अ बस, ही इज कमिंग ऑन अ बस, या ही इज कमिंग ऑन अ प्लेन, ही इज कमिंग ऑन अ प्लेन, ठीक है ना, वो जहाज के ऊपर सवार होकर आ रहा है, ही इज कमिंग ऑन अ, छत पे आ रहा है जहाज, छत छत पे बैठा हुआ है। तो ऑन का मतलब क्या है, ऊपर, तो मतलब सवार हुआ है इंग्लैंड से जहाज की छत पे, क्योंकि अंदर जो है ना किराया किराया ज्यादा है और छत पे कम है, और अंदर जो है ना एसी भी सही काम नहीं कर रहा जहाज का, तो छत पे जो उन्होंने कहा तो हवा भी अच्छी लगेगी, इसीलिए ऑन लगाइए प्रीपोजिशन। बेटा ऑन का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है जहाज की छत पे कैसे पहुंचेगा इधर, वरी चवंदा हा साईं ठीकु आहे जेको पढ़ाए ॾे, जीअं पढ़ाए ॾे बस, तव्हां जो असीं सुम्हूं था अवां ॻाल्हाईंदा वञो। बेटा ऑन का मतलब क्या है, माना ऑन का मतलब है जो बड़ी सवारियां होती हैं,
जिन सवारियों में हम मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, एक सीट से दूसरी सीट पे जा रहे हैं पानी पीने के लिए, या कोई मुसाफिर बैठा है उसको देखने के लिए, किसको परेशान कम करना है, यार आप बिस्किट खा रहे हो मुझे भी दे दो, ठीक है ना, देखा हमें उसको खाते हुए, अखबार उसको पढ़ते हुए, एक अखबार पूरी बस पढ़ेगी, मैंने वो वट्टी पास ही हुए। तो उसके बाद हम गए चलने के लिए। तो जिधर मूवमेंट पॉसिबल है, जिन सवारियों में, आप ऐसी सवारियों के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। ऑन का मतलब ये होता है, मतलब बड़ी व्हीकल्स हम जो भी ट्रेन के साथ लगा सकते हो, जहाज के साथ लगा सकते हो, बस के साथ लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन जीप और कार के साथ नहीं लगेंगे, क्योंकि चल नहीं सकते, चल नहीं सकते, घोड़ा ही करे बैठा बस, जेड़ो बदल हो ये। चलो वो तो मैं प्रीपोजिशन में बताऊंगा, हमारा टॉपिक नहीं है। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि जीरो आर्टिकल है, देखो वो करेक्ट है, और लगाया आपने कोई भी लगाया आर्टिकल तो देखो एरर हो रही है। अच्छा, उसके बाद देखो बेटा, कुछ जो एक्सप्रेशन है वो ऐसी एक्सप्रेशन है जो हम रेगुलर तौर पे करते हैं। आपने क्वेश्चन नहीं किया मुझ मेरे साथ, यानी जीरो आर्टिकल होता है। जीरो आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं विद द फॉलोइंग, ठीक है ना, आपने देखा होगा, लेकिन हम रोजाना देखो ये बोलते भी हैं, विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है ना, विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जीरो आर्टिकल विद द फॉलोइंग। अब मैं स्टार्ट ही ऐसे एग्जांपल से, सेंटेंस से करता हूं जो आप और हम सब बोलते भी हैं लेकिन पता नहीं है, ठीक है ना। हम बोलते हैं भाई, जैसे बोलते हैं कि ही गोज टू स्कूल, देखो ही गोज टू स्कूल, है ना, यूजुअली हम ये बोलते हैं या नहीं, हम नहीं बोलते गोज टू अ स्कूल या गोज टू द स्कूल, ना आ लगा रहे हैं ना द लगा रहे हैं, जीरो आर्टिकल आ गया, देखो है भी कॉमन नाउन, नाम भी नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन देखो हमने इधर कुछ नहीं लगाया, ये क्या है, बोलते ही गोज टू स्कूल, बोलते नहीं है गोज टू कॉलेज, ठीक है, गोज टू कॉलेज, कुछ नहीं लगाया। या मतलब इज ही इज एट यूनिवर्सिटी, थोड़ा चेंज कर देते हैं, ही इज एट यूनिवर्सिटी, देखो चेंज कर देते हैं। या देखो ही, ठीक है ना, ही प्रेज एट मॉस्क या चर्च, ठीक है ना, या टेम्पल, टेम्पल या चर्च, देखो हम ऐसे एक्सप्रेशन, या ही इज इन बेड या ही इज एट वर्क, देखो काफी ऐसी एक्सप्रेशन। तो ये जीरो आर्टिकल लगा हुआ है, हालांकि देखो ये मतलब, देखो, अच्छा देखो, a thief is a thief is in prison या जेल, देखो, तो ये स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, मॉस्क हुआ, टेम्पल हुआ, चर्च हुआ, प्रिजन हुआ, जेल हुआ, या मार्केट हुआ, ये ऐसी इन चीजों के साथ क्यों नहीं लग रहा है बेटा, मैं बताता हूँ। मतलब इन अल्फाजों के साथ, या ऐसी प्लेसेस जिन प्लेसेस को रियल सेंस में या रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, मतलब जो उनका फंक्शन हो, जो उनकी नेचर हो, अगर कोई बंदा, कोई पर्सन रियल सेंस के तौर पर, रियल एक्टिविटी या रियल काम के तौर पर उस प्लेस के साथ रेगुलरली या पंक्चुअली अटैच है, उसका काम ही उधर है, तो हम उस प्लेस के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। माना वो उसका रूटीन है उधर ही, उस प्लेस के साथ वो रूटीन के तौर पर, जैसे होम है, हम बोलते हैं ही इज एट होम, ठीक है ना, होम, तो जिधर उसका रूटीन है, और माना उसका प्राइमरी पर्पज ही उसी प्लेस के साथ अटैच है, उस प्लेस के साथ ही, मतलब यानी वो जो प्लेस का फंक्शन है वही फंक्शन जाकर उसी प्लेस पे करता है, तो हम उस प्लेस के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर ही गोज टू स्कूल, मतलब ये शागिर्द है, और स्कूल में क्या होता है, शागिर्द को पढ़ाया जाता है, तो स्कूल एक पढ़ाने वाली, तालीम देने वाली जगह है, तो ये जिस पर्पज से जाता है, ये तालीम हासिल करने वाली पर्पज के साथ जाता है। तो जो स्कूल की पर्पज है, जो जिस प्लेस की जो भी रियल पर्पज हो, उसी पर्पज के साथ अगर कोई उधर रूटीन या रेगुलर या पंक्चुअलिटी के तौर पर जाता है, तो हम उस पर्पज के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेंगे। तो ही गोज टू स्कूल मतलब ही इज अ स्टूडेंट,
ही इज अ स्टूडेंट एंड गोज टू स्कूल टू लर्न एजुकेशन। तो समझ में आ रहा है या नहीं? बेटा देखो, जो जिस प्लेस का काम हो और पर्सन भी उसी काम से उसी प्लेस पे जाता है, उसी प्लेस पे है, तो हम उस सिंगुलर प्लेस के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब हुआ है कि ये शागिर्द होकर इसी जगह पर जाता है, गोज टू स्कूल। अच्छा, फिर सेकंड भी हमने देखो, ये मेरा स्टूडेंट या टीचर है, ठीक है ना? माना स्टूडेंट या टीचर एजुकेशन के पर्पज से, जो कि इनका रियल पर्पज, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का रियल पर्पज क्या है, वाक्यतन इनका पर्पज क्या है, माना ये क्या डिलीवर करते हैं, तालीम डिलीवर करते हैं। इसका मतलब जो मैंने सब्जेक्ट लगाए, या तो टीचर है या तो स्टूडेंट है, जो उसी जगह पर जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। तो जो प्लेस, जो चीज डिलीवर कर रही हो, हम उस पर्पज से अगर उस प्लेस पे जाएंगे, तो हम उस प्लेस के साथ कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसी प्लेस पे आप जाते हो, लेकिन पर्पज चेंज है, वरना आप तालीम के हिसाब से नहीं जा रहे। मिसाल के तौर पर ही गोज टू स्कूल, या मैं बोलूं भाई, भाई हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल, आर गोइंग टू अ स्कूल। अब क्यों लगा लिया हमने? हाँ, क्या पेरेंट्स क्यों जाते हैं स्कूल? पढ़ने के लिए जाएंगे उधर, माना उनका पर्पज तालीम होगा, माना जो स्कूल का पर्पज है क्या, वो वहां तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे, माना वो मिलने के लिए जाएंगे। उनका पर्पज माना वो वाला नहीं है जो स्कूल का है। माना स्कूल का पर्पज है तालीम देना, कॉलेज का पर्पज है तालीम देना, यूनिवर्सिटी का मतलब या पर्पज है तालीम देना। तो रियल पर्पज देखो इनका ये है। अब पेरेंट्स जो हमारे जा रहे हैं, तो जाहिर है ना उनका रूटीन है, ना वो उधर किसी टीचर से या प्रिंसिपल से तालीम हासिल करने जा रहे हैं। तो अगर कोई मीनिंग चेंज हो जाती है, माना मीटिंग वाली माना मीनिंग है, या कोई और पर्पस हो रहा है, माना उस रूटीन पर्पस से हटके, तो आप आर्टिकल लगाओ। लेकिन वही पर्पस है जो उस जगह का है, जो उस जगह का उस प्लेस का फंक्शन है, अगर उसी फंक्शन में या उसी पर्पस से आप उस प्लेस पे जा रहे हो, तो आप ना लगाओ। इसीलिए हम नहीं लगाते, ठीक है ना? ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू यूनिवर्सिटी, या ही इज एट कॉलेज आपने सुना होगा, या ही इज एट यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। देखो हम कोई नहीं लगा रहे, इसीलिए क्योंकि वो उधर या तो स्टूडेंट है या तो टीचर है। लेकिन वो मिनिस्टर है, या वो पेरेंट है, या कोई विजिटर है। देखो विजिटर है, माना विजिटर के सेंस में, विजिटर अब कोई भी हो सकता है। अगर आप विजिटर के सेंस में उधर जाते हो, तो आपका मकसद ये नहीं है कि आप वहां पे तालीम हासिल करने के लिए जाते हो, या उसी पर्पज से जा रहे हो जो उस बिल्डिंग का या प्लेस का पर्पज है। नहीं, आपका कोई काम है, आपका कोई दूसरा काम है, इसीलिए आप जा रहे हो उधर, मिलने जा रहे हो, मतलब कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो, मतलब कोई आप जो वो एडमिशन का या पढ़ने का तरीके का पूछने जा रहे हो। लेकिन आप स्टूडेंट नहीं हो, तो आप स्टूडेंट नहीं हो, टीचर नहीं हो, आपका वो पर्पज नहीं है, कोई दूसरा है, तो भले लगाओ। लेकिन हम नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं बोलूंगा, मुझसे कोई पूछेगा भाई कहाँ हो, हाँ मैं बोलूंगा आई एम एट स्कूल, आई एम एट यूनिवर्सिटी, या आई एम एट कॉलेज। इट मीन्स आई एम अ टीचर, आइदर अ टीचर और अ स्टूडेंट, एंड आई एम देयर विद द पर्पज ऑफ टीचिंग और गेटिंग एजुकेशन, बीइंग अ स्टूडेंट और अ टीचर देयर। तो मतलब जो उस प्लेस का पर्पज है, आप उसी पर्पज के साथ उधर हैं या उधर जा रहे हो, तो ना लगाएं। पर्पज चेंज है तो आप लगाएं। एक ये। दूसरा ये कि अगर स्पेसिफिक होता है, देखो अगर स्पेसिफिक हो जाता है तो भी हम लगाएं, तो भी हम लगाएंगे। देखो, द स्कूल आई स्टडी, द स्कूल आई स्टडी, द कॉलेज आई स्टडी। देखो, द कॉलेज आई स्टडी माना वो कॉलेज जिधर मैं पढ़ता हूं, मैंने स्पेसिफिकेशन का इस तरीके से कि वो आपसे या किसी ग्रुप से या किसी पर्सन से स्पेसिफाई हो रहा है, रिलेट हो रहा है, तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। द कॉलेज आई हैव ज्वाइंड, द मैंने जो कॉलेज ज्वाइन किया है, मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूं, देखो ऐसी ऐसी मीनिंग आ रही है। फिर वापस आपको, भले वहां पढ़ रहे हो, भले आपका रियल पर्पस हो, भले आपका रूटीन वाला पर्पस हो, तो देखो आप डेफिनेट आर्टिकल, मैंने आपको कहा है ये कि डेफिनेट आर्टिकल ऐसा है कि ये मौका कभी ये मिस नहीं करेगा किसी भी नाउन के साथ लगने का। कौन सा मौका? स्पेसिफिकेशन वाला।
कहीं भी स्पेसिफिक मीनिंग हो रही हो नाउन के साथ, तो आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो, मैंने ऐसे एग्जांपल्स भी आपको कई दिए होंगे। ठीक है, द कॉलेज वी हैव ज्वाइन, द कॉलेज द कॉलेज वी हैव बीन एनरोल्ड और रजिस्टर्ड। देखो, जिधर हम हुए हैं, माना हमने एक अलग अपना ग्रुप ऑन किया है, तो हम लगाएंगे। बाकी जनरल पर्पस हो, उस सेंस में हम नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ टीचर या स्टूडेंट, जनरल पर्पस स्पेसिफिकेशन मुझे पता हो, इधर कोई नहीं है, तो हमने जीरो आर्टिकल। अब ऐसी प्लेसेस हैं, ऐसी कौन सी प्लेसेस है जिधर हमारी प्रैक्टिस सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पेशेंट या डॉक्टर बनकर किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल पे हो, ठीक है, तो भी ना लगाओ। आप अगर कहीं पे मतलब रेगुलर के तौर पर, रियल पर्पस मास की, आप प्रेयर के तौर पर, है ना, इबादत के तौर पर उधर जाते हो, चर्च में जाते हो, टेंपल में जाते हो, जो भी जिसकी रिस्पेक्टिव प्लेस है इबादत की, आप वहां जाते हो, तो भी नहीं लगाओ। ठीक है। जेल है या प्रिजन है, देखो, अगर आप माना कांस्टेबल हो, या आप मतलब कोई सिक्योरिटी या पुलिस में हो, या थीफ, या हमें ये नहीं कहता आप थीफ हो। ठीक है ना, यहाँ पर ये मुझे अल्फाज जो है ना, थोड़े देखो रुक रुक के, कहीं पे बात सही मना हो ना हो जाए ना, इसीलिए। लेकिन आपकी हंसी काफी है। अच्छा, तो देखो फिर हम जीरो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। तो फिर ये समझ में आई बात, देर हो रही है बहुत। तो बेटा, इन मैंने तीन चीजें बताई हैं अभी इस प्लेस के साथ। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में लगेगा। बाकी अगर रूटीन के तौर पर आप जा रहे हो और जो इन प्लेसेस का काम है, फंक्शन है, ठीक है ना, अगर उसी फंक्शन में आप उस प्लेस से अटैच हो, आप पोस्टेड हो, ठीक है ना, उसी मतलब जो वो नेचर आप काम जो होता है, उसी सेंस में अगर उस प्लेस से आप हो, तो आप आर्टिकल ना लगाओ। ठीक है ना, तो आप नहीं लगाएंगे। यानी ये स्टूडेंट है स्कूल में या टीचर है, ठीक है, टीचर प्रोफेसर या स्टूडेंट जो भी है इधर है, तो देखो इन्होंने नहीं लगाया, मतलब जो इनकी पर्पस है, जो इनका रियल पर्पस है। अब रियल पर्पस क्या है, ये क्या देते हैं, ना लगाओ बस। ठीक है, रियल पर्पस से मतलब हम हैं, आप हमारे कॉलेज का रियल पर्पस है तालीम देना, आप उसी पर्पस से, मैं उसी पर्पस सब। तो हमसे अभी कोई भी पूछेगा, हम बोलेंगे वी आर एट कॉलेज। हम ये नहीं बोलेंगे वी आर एट द कॉलेज या वी आर एट अ कॉलेज, नहीं, बस सिंपली ऐसा बता लो। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कोई मास्क में, टेम्पल में, चर्च में, तो ना लगे। ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं बोलूं द मिनिस्टर इज द मिनिस्टर इज विजिटिंग, द मिनिस्टर इज विजिटिंग, द मिनिस्टर इज कमिंग, ओके, या विजिटिंग द प्रिजन या प्रिजन, द प्रिजन या प्रिजन, बिल्कुल आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि मिनिस्टर जो है वो चोर की हैसियत इधर नहीं आ रहा है, या वो कोई मतलब पुलिसमैन नहीं है। उसका पर्पज है अलग है, कोई मतलब देखो इससे पर्पज हट गया। इसका पर्पज है कि चोर को सजा देना या चोर को बिठाना, या मतलब पुलिस वालों की स्टेशन है ये। तो वो इस तरीके से नहीं आ रहा है। देखो हमने लगाया तो आर्टिकल लगा लिया। ठीक है ना, हमने जो है वो लगा लिया। सिमिलरली जिधर भी मीनिंग चेंज वाले सेंस में आएगा, तो वहां पर लगा लेंगे। ठीक है, फिर मैं इधर थोड़ी एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, लेकिन इस पे बहुत बात की है मैंने, काफी टाइम दे दिया। टेस्ट नहीं होगी, ये मैं बता देता हूँ। टेस्ट नंबर हम ये शायद किए कल, नहीं, बता दो जल्दी तो बताओ, बताना मुझे। टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करें, थोड़ी जल्दी प्रैक्टिस हो जाए, तो उनमें ये एक्सप्रेशंस आ जाएंगी। दिसो द टेस्ट 2 केड़ी है। हाँ, ये खत्म थी वे इतना है। ग्रीन कलर किथे है इनमें, आए तो यही पर नजर न हमरा दी चिट्ठी है मुखा। अच्छा, न पेज नंबर सही हुजे। हाँ यार सही, सॉरी, यो ग्रीन आया पर ग्रीन जेको न माना इलाही लास्ट में हली हुई। नंबर 1 2 3 ॿुधायो। 2, ही 2 ॾिसो हितां आहे स्टार, इहो 2 हितां आहे। ठीकु आहे, हाणे माना एतिरो न को बीहणो आहे न को ॿियो,
ॾिसो कल बि तव्हांजी टेस्ट 1 जा क्वेश्चन रहिजी विया आहिनि, बस हाणे रुॻो हलंदा हलूं था, बस टाइम थी वेंदो। फॉर मी द हार्डेस्ट सब्जेक्ट, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा बेटा, द हार्डेस्ट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर द इजीएस्ट। ठीक है, सिर्फ 2 जगहों पर डेफिनेट आर्टिकल है, सुपरलेटिव के साथ लगेगा, नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। अच्छा, मैं एक आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये मैं डिलीट करता जाऊंगा क्योंकि पेजेस काफी हैं, आप कोई की अपना बना लेना, फिर मुझे वो व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप्स में ये भेज देंगे, सही बनाना। अच्छा, इधर देखो, ये हेवनली बॉडीज हैं, या मतलब यूनिक है, द सन वेंट डाउन बिलो द होराइजन। ठीक है ना, ये भी एक मतलब हेवनली बॉडी के तौर पर आ रहा है वर्ड, बिलो द होराइजन। अच्छा, उसके बाद एक डू दियर चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, ओके, डू दियर चिल्ड्रन गो टू स्कूल। ठीक है भाई, पढ़ने के लिए जाते हैं, 0 आर्टिकल। देखो हमने चिल्ड्रन का पर्पस स्कूल का क्या होता है, विजिटर के तौर पर है नहीं कुछ ऐसा। अच्छा, तो आर्टिकल नहीं होगा। द इल्डेस्ट, सुपरलेटिव, द इल्डेस्ट डज, द अदर्स आर स्टिल टू यंग, द अदर्स, बेटा द लगाएंगे क्योंकि स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब बाकी जो है, बाकी जो इनमें से, द अदर्स। अच्छा, इधर लिखो, द स्कूल ही गोज टू, या ना लगाऊं, ॾिसो कुछ समझो, बोलता है ना आऊं चमा पे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फोर्सिबली बोल रहा हूं, लगाऊं ना लगाऊं, यानी जिस स्कूल ये जाता है, इस वाला स्कूल, इन वाला स्कूल, मैंने एडी मीनिंग अच्छे भी था। तो देखो, द स्कूल ही गोज टू इज नियर द हॉस्पिटल, क्योंकि ये पेशेंट तो नहीं है कि वहां पर जो है वो आर्टिकल नहीं लगेगा, पेशेंट के तौर पर नहीं जा रहा है, तो यहां पर हमने आर्टिकल देखो लगा लिया क्योंकि सिंगुलर नाउन है। हाँ, नहीं लगाते हॉस्पिटल के साथ अगर ये पेशेंट या डॉक्टर के तौर पर वहां पे जा रहा है, या ये तो स्पेसिफाई हो रहा है। अच्छा, इधर देखो, देश डॉक्टर जस्ट टोल्ड मी आई आट टू गो टू हॉस्पिटल, तो इधर देखो, देश डॉक्टर इज जस्ट टोल्ड मी, एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो मुझे हॉस्पिटल पेशेंट के तौर पर डॉक्टर क्यों भेजेगा उस उधर, डॉक्टर क्यों भेज रहा है उधर, मतलब सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि मतलब इसको पेशेंट के तौर पर भेज रहा है, तो जब ये पेशेंट के तौर पर भेज रहा है तो इधर ना लगाए, 0 आर्टिकल। बाकी डॉक्टर के साथ लगाए, सिंगुलर है, अ डॉक्टर, पता नहीं कौन सा है, इधर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। अ डॉक्टर इज जस्ट टोल्ड मी, कि डॉक्टर ने मुझे कहा, आई ओट टू गो, ओट टू, ओट माना एडवाइस है, ओट माना एडवाइस देना, ओट शुड मस्ट, ये एडवाइस के तौर पर माना आपको तंबी करना कि भाई जाओ जल्दी। तो देखो, कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमें हेल्प करता है। आप कहते हो सर इतनी इतनी चीजें क्यों पढ़ाते हो हमें, बस ये बता दो इधर क्या लगता है उधर क्या लगता है। बेटा जब तक आपको चीजों का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, आपको ऑप्शन क्लियर नहीं होगा। सिर्फ एक वर्ड थोड़ी पढ़ना है कि बस किधर लगता है किधर नहीं लगता है, ये तो हम 12 साल से 15 साल से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन देखो अभी तक हमें सही समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 0 आर्टिकल, कुछ ना लगाए इधर। बाबा की मेहरबानी करे ठाहे हलजो, मूंखे पोइ ॿुधाइजो नंबर कहिड़ो ॿुधायो। ऐं कोशिशि कयां थो त माना घटि ॻाल्हायां ऐं जल्दी पंहिंजा वधीक थियनि, पर वरी बि कहिड़ो, अरे बाबा यार, ठीक, हाँ बस शाबाश। देखो क्या लगेगा, द इंग्लिश आर नॉट, द इंग्लिश आर नॉट सपोज टू बी गुड एट लैंग्वेजेस, प्लूरल है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ना, कोई मतलब ऐसी बात है, प्लूरल नाउन के साथ हम नहीं लगेंगे, लगाएंगे जब प्लूरल नाउन स्पेसिफाई होगा। इस वर्ड को, आर्टिकल को समझो, प्लीज समझो। तो देखो 8 लैंग्वेजेस बस, बट मिस्टर हिल, बेटा इधर द आएगा क्योंकि नेशनलिटी की बात है, बट मिस्टर हिल स्पीक्स द फ्रेंच, हाँ लैंग्वेज का नाम होगा तो नहीं लगाएंगे। एंड ये भी लैंग्वेज का नाम है, क्या नाम है ये, हाँ इनमें नालो बतायो, पोर्चुगीज, ठीक है ये भी है। अच्छा, उसके बाद सेवन है, देखो इंग्लैंड नाम है, देखो नहीं लगाएंगे, इंग्लैंड इज ओनली अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, द अदर पार्ट्स, द अदर पार्ट्स माना क्योंकि इनका ये स्पेसिफाई हो रहा है, जनरल नहीं है। द अदर पार्ट्स आर स्कॉटलैंड, वेल्स, वेल्स के साथ नहीं लगेगा, बिल्कुल वेल्स के साथ नहीं लगेगा, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, इसके साथ भी नहीं लगेगा, नॉर्दर्न और साउदर्न, सुनो
अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में आ जाए, मतलब एक तो डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट वगैरह इस तरीके से, तो हम देखो लगाते प्रीपोजिशन आता है, मैंने पढ़ाया। लेकिन अगर आता है साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न प्लस कोई नाउन आता है तो जीरो आर्टिकल मत लगाना। मैं सुबह सुबह पढ़ के आया, ठीक है ना। तो इधर जीरो आर्टिकल, कुछ भी नहीं लगाना। अच्छा, आई थिंक मे, द मे या मे नाम है, इज द नाइसेस्ट मंथ इन वेस्टर्न यूरोप। देखो इन द वगैरह नहीं होगा बेटा, ना लगाना इसके साथ। आप बोलेंगे सर आपने कहा था प्रीपोजिशन के बाद हाणे जो कचारी भी थी वञे मिंट बचन 5 कम निकिरे नथो। जे चओ था अॼु ऑनलाइन वठी क्लास तव्हांखे टेस्ट हल कराए छॾियां, छा करियूं भला। अच्छा देखो, छा चयो पे, हाँ मैंने कहा, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन के बाद अगर डायरेक्शन आ रहा है तो हम डेफिनेट आर्टिकल द लगेंगे। लेकिन डायरेक्शन आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं जीरो आर्टिकल लगाओ, ना लगाओ। क्यों बेटा, एडजेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है तो ना लगाना। अगर आ जाए ना, इन द ईस्ट लगाओ, इन द वेस्ट लगाओ, इन द साउथ लगाओ, फ्रॉम द ईस्ट लगाओ। जब नाउन के तौर पर आ रहा है, ये एडजेक्टिव है, ईस्टर्न वेस्टर्न अगर आए तो जीरो आर्टिकल मत लगाना। अच्छा उसके बाद देखो, टाइगर्स आर, टाइगर्स आर मेन एटिंग मीनिंग, दोनों में नहीं लगेगा। जबरदस्त सेंटेंस है, समझो ना। आम तो हर कोई समझ सकता है, क्यों नहीं लगेगा आपको पता होना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा है बेटा। ये प्लूरल है, माना ज्यादा है, हमने माना पूरी स्पीशीज की पूरी कैटेगरी की बात की है, जरूरत ही नहीं है कि हम द लगाएं या क्या। अच्छा, मेन ईटिंग, सुनो, मेन बगैर आर्टिकल का मतलब क्या है, माना पीपल, माना लोग। अगर मैं इधर लगाता ना टाइगर्स आर द मेन ईटिंग या अ मेन ईटिंग, इसका मतलब या तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं या किसी एक बंदे की बात कर रहा हूं। यहां पर जैसे हमने कहा था मेन इज मोर्टल, तो मतलब माना वो लोगों को खाने वाला है, लोगों की बात हो रही है। या इधर आप चाहते हो एक किसी एक की बात करें, इधर मीनिंग कौन सी आ रही है, लोगों की आ रही है, या इधर किसी एक पर्सन की मीनिंग आ रही है, लोगों की आ रही है। माण्हू माण्हू खाईंदड़, ये माण्हू खाईंदड़ जानवर आहे। माना टाइगर्स जेके आहिनि उहे माण्हू खाईंदड़ जानवर आहिनि। हाणे माण्हू माना घणा थी विया आहिनि, घणा माण्हुनि जे लाइ या पीपल खे शो करण जे लाइ तव्हां ज़ीरो आर्टिकल लॻायो त ई थी वेंदो, हिन जी माना थींदी माण्हू। अच्छा उसके बाद द हॉर्स इज मेन्स बेस्ट फ्रेंड, द हॉर्स इज मेन्स बेस्ट फ्रेंड। इधर जरूरत नहीं है हम मतलब जो है आर्टिकल सुपरलेटिव, क्योंकि डिग्री तो हमारी इधर चली गई, इधर नहीं है कि मैंने शुरू में लगी हुई है। द हॉर्स इज मेन्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो इधर आप ना लगाएं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव के तौर पर आ गया तो हम इधर नहीं लगेंगे, लेकिन इधर द हॉर्स लगेंगे। द हॉर्स का मतलब क्या होगा, द हॉर्स इज, हॉर्स जनरल माना, इधर स्पेसिफिकेशन नहीं है बेटा। डेफिनेट आर्टिकल कभी देखो द लग के, मैंने आपको पढ़ाया है, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है ना। द केमिल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ तीनों का, ऐसे अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए, द लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब पूरी स्पीशीज, पूरा क्लास, ना कि स्पेसिफाई हो रहा है, ठीक है ना। तो आप समझते जाएं कि बनाते जाएं। अब बताओ, शाबाश शाबाश, घणो नंबर ये। अच्छा देखो, ऑल बुक्स इन हिज लाइब्रेरी आर नोवेल्स, ऑल द बुक्स, ठीक है ना। ऑल द बुक्स, आप बोलेंगे सर कभी प्लूरल के साथ लगता है कभी नहीं लगता है, पता नहीं क्या कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आया यार। हाणे हिकिड़ी हिकिड़ी पॉइंट सम्झ में नथी अचे, पाण खे वॾो टाइम लगी वेंदो हलियो। क्योंकि इन इज लाइब्रेरी माना इसकी लाइब्रेरी वाली बुक्स, ना कि सब बुक्स की, हाँ हाँ सब बुक्स वो इसकी लाइब्रेरी वाले, आम नहीं, ठीक है। ऑल द बुक्स इन इज लाइब्रेरी आर नॉवेल्स, बस आर द नॉवेल्स की जरूरत ही नहीं है, माना यहाँ पर प्लूरल आया है बस। वेयर डू यू यूजुअली गो इन समर, इन समर बस, सीजन के साथ नहीं लगेंगी, ठीक है ना, इन समर। अच्छा, टू द कंट्री, ये सिंगुलर है कंट्री, तो हम लगाएंगे टू द कंट्री, और द सी साइड, साइड भी सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर के तौर पर हम लगाएंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल, कंट्री माना इधर क्या है, कंट्री का मतलब मुल्क नहीं, बहराड़ी जो होती है ना उसको कंट्री साइड, जो रूरल साइड जो होती है ना उसको कहा जाता है। अच्छा 13 है,
to seaside, but last summer I went to Swiss Alps, and summer before that I stayed at home. Shabash. To the seaside, to the seaside, but last summer I went to the, बेटा ये स्विस अल्प्स ये प्लूरल है, देखो जैसे माउंटेन्स रेंजेस है ना, और ये प्लूरल भी है, रेंजेस के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा है। चेन सीरीज जिससे मैंने हिमालयस का आपको बताया, ये इसी तरीके से हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। एंड द समर बिफोर, एंड द, अब क्यों लग रहा है समर के साथ द? क्योंकि एंड द समर बिफोर दैट आई स्टेड एट होम, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर, मानो उस समर से पहले, द समर हम इस्तेमाल करें, उस समर से पहले की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। लास्ट के साथ लास्ट एंड नेक्स्ट ड्रॉप करें उनके साथ आर्टिकल, जैसे इधर स्पेसिफिकेशन नहीं है कोई, देखो बट लास्ट समर देखो, जैसे मैं बोलूं भाई लास्ट डे, लास्ट नाइट, ठीक है ना, आई केम लास्ट नाइट फ्रॉम हैदराबाद, लेकिन ये नहीं है कि आई केम द लास्ट नाइट फ्रॉम हैदराबाद, नहीं, इनके साथ ना लगाओ, ड्रॉप करो। लेकिन इनमें एक एक्सप्रेशन है कि फ्रॉम द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कोई एक्शन शुरू होता है, थोड़ा ऐसा है, तो आप लास्ट और नेक्स्ट के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाओ, वरना ना लगाओ, लेकिन ना लगाओ, छोड़ दो, ठीक है, लास्ट और नेक्स्ट के साथ। लेकिन स्पेसिफाई हो रहा है, स्पेसिफिकेशन है, ठीक है ना, द लास्ट नाइट आई हैड अ डिनर, ठीक है, विद माय फ्रेंड वाज डिलीशियस वगैरह, कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन है तो लगाओ, वरना ना लगाओ। अच्छा, डू यू थिंक विमेन आर मोर सेंटिमेंटल, देखो दोनों आपके पास पड़े सेंटेंस, कंपेयर करो प्लीज, तो क्या लगेगा ऊपर वाले में? कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि हमने प्लूरल भी है और आम की हम बात कर रहे हैं। डू यू थिंक विमेन आर मोर सेंटिमेंटल देन मेन, देखो नहीं है। लेकिन देखो द विमेन इन दैट प्ले, द विमेन इन दैट प्ले वर मच बेटर देन द मेन, ऊपर वाले के साथ जीरो, इधर भी विमेन, इधर भी मेन, इधर भी विमेन, इधर भी मेन, लेकिन वर्ड्स सेम, ऊपर वाले के साथ कोई आर्टिकल नहीं है। सेकंड सेंटेंस में हमने आर्टिकल लगा लिया, क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफाई हुआ है, माना वो औरतें मर्द जो जिन्होंने प्ले या जो ड्रामा है उसमें काम किया, तो हमने किसी मखसूस देखो पॉइंट की बात की है, तो हमने लगा लिया। और ऊपर वाले में जनरल हमने बात की आम, इसीलिए नहीं लगाया। बाबा समझ में अचे या न? बाबा मसलो थींदो हुजे ॿुधायो, जीअं तव्हां चओ, वरी पढ़ायां, वरी सम्झायां, वरी मिसाल ॾियां हिननि जा, जीअं तव्हांखे सही लॻे, पर पोइ न माना गिला न कजो, माना अलाए छा थो चवे, हीअं फलाणो, जेको चवणो मूंखे चओ, हाणे सर एक्सप्लेन करियो, सम्झ में कोन थो अचे, छा था चओ, जेके चवणो हाणे ॿुधायो, तो मैं एक्सप्लेन करता जाऊं उस पॉइंट को, बताता जाऊं, मैं वापस पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन देखो ये आपके लिए भी नुकसानकार है और हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है कि आप हमारे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद आप आपस में बैठ के कोई बात करें, इसका कोई हल नहीं है, ये गीबत में भी आ जाएगा, ये अच्छा भी नहीं है। हाँ वीकनेसेस हैं कहीं पे, शायद टॉपिक जल्दी हो जाए या सही एक्सप्लेन नहीं हुआ हो, आप रोक के पूछें, लेकिन ये ना माना अवां जो कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जाए, और आप जो वो टॉपिक भी खत्म हो जाए, पूरा हो जाए, आप पूछे भी ना। मैं आपको कहता हूं कभी हेजिटेंट मत रहना, ठीक है ना, जो भी बात है सीधी सीधी बोल दे बस, ठीक है ना। बेटा देखो इंडिपेंडेंस, द इंडिपेंडेंस, क्यों द? अब पढ़ाया हुआ है, आप खुद देखें, मैंने आप बोलेंगे सर हाणे असांखे पढ़ायो हाणे, एड़ो फरमाइश एड़ी भी न कजो। द इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम इस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, किसकी? कंट्री की। द इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेट्स फ्रॉम द, क्योंकि कौन सा नंबर है ये? ऑर्डिनल नंबर है, तो हम द लगा रहे हैं, तीनों में द लगेगा। अच्छा, बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स, नो आर्टिकल, समझो भाई क्यों नहीं लग रहा है? बीज प्लूरल है, नहीं लगेंगे, आम बात की बीज को हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। हनी अनकाउंटेबल नाउन है, ने किसी मतलब के साथ रिलेट नहीं किया है। फ्लावर्स प्लूरल नाउन है, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स जैसे पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, हम कुछ नहीं लगाएंगे, जीरो आर्टिकल। देयर आर स्नो कैप्ड माउंटेन्स इन द हिमालयस, इन द हिमालयस, हिमालयस के साथ लगेगा, मैंने बताया था कल। द प्रॉपर स्टडी,
द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। याद करो मैंने अल्फाज लिखे थे इधर, मैनकाइंड, लाइफ, डेथ, सोसाइटी, नेचर, पार्लियामेंट, ये अल्फाज बोर्ड पे लिखा है मैंने कि इनके साथ आर्टिकल ना लगाओ, जीरो आर्टिकल। ठीक है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, इज मैन, नॉट इज अ मैन या इज द मैन, माना आम लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ना किसी एक की या किसी स्पेसिफिकेशन पर्सन की हम बात कर रहे हैं, इज मैन बस। क्योंकि मैन और वुमेन के साथ आर्टिकल ना लगने से क्या होता है बेटा, मैन और वुमेन के साथ आर्टिकल ना लगने से जनरल मीनिंग आती है, सबकी मीनिंग आती है। ठीक है, तो मेन काइंड वाली मीनिंग आएगी इसके अंदर। अगर आप द, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता ए और द नहीं लगता मेन के साथ। जैसे मैं कह सकता हूं आई मेट अ मैन, मैं किसी एक आदमी के साथ मिलूं, द मैन आई मेट, देखो ऐसा भी होता है ना, वो एक की बात कर रहा है, माना एक ग्रुप की बात करता है। प्लूरल भी हो सकते हैं, MEN, जो अभी हमने पढ़े। लेकिन जब आर्टिकल मेन और वुमेन के साथ नहीं है, इसका मतलब सारे लोग। तो इधर देखो मेन काइंड की स्टडी की बात हो रही है, ना किसी एक पर्सन की बात कर रहा है। बाबा पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए। अच्छा हाणे थोरो एरर ते हलूं भला, कुछ करियो आहे न साईं बची वेंदो हलियो। ही सभु ॾिसो पिया आहिनि, हाणे कम जूं शयूं ॾाढियूं सभु, पर हाणे नथा पुॼूं, छा करूं भला। ऐं ईअं हलियो था वञूं खाली, ये एरर त करे ॾेखारियो भला। ठीक है, एरर वारो पेज ॾिसो। अच्छा देखो, द स्टार्स आर स्पार्कलिंग इन द स्काई, द स्टार्स आर स्पार्कलिंग इन द स्काई। बेटा नो एरर, कोई इसमें एरर नहीं। स्टार्स देखो यूनिक, मतलब बॉडीज हम लगाते हैं, स्काई के साथ लगाते हैं, तो इसमें कोई मतलब एरर नहीं है। फिर देखो, a war of independence was fought in South Asia by the Muslims living in subcontinent। ए बेटा द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि स्पेसिफाई हो रहा है तो हम द वॉर लिखेंगे। उसके बाद 38 देखो, एन ओल्ड मैन वाज डायरेक्टिंग द यूथ एट अ कंसर्ट दैट कमिटमेंट एंड एन ऑनेस्टी आर ग्रेट क्वालिटी। एन ऑनेस्टी नहीं होगा, ऑनेस्टी खाली होगा, जीरो आर्टिकल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। फिर देखो, अ प्रोग्रेसिव कंट्री इज द वन हुज पब्लिक इज स्ट्रगलिंग डे एंड नाइट टू अटेन अ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। अब प्रोग्रेस नहीं होगा बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। प्रोग्रेस अनकाउंट, प्रोग्रेसिस होता नहीं, जो प्लूरल नहीं होता वो अनकाउंटेबल होता है, तो हम इसके साथ यानी अ नहीं लगाएंगे। उसके बाद 40 है, द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान शोज दैट एन इंडिया कैन बी डिवाइडेड। इन इंडिया नहीं होगा, इंडिया होगा खाली, क्योंकि कंट्री के नामों के साथ इंडिपेंडेंट तो लगता नहीं है, डेफिनेट लगता है, लेकिन वो भी आपको पता होगा। उसके बाद देखो 41 है, एन अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखो इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगता है, इनडेफिनेट आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं करते।